इसके अलावा हम लोग बात खेल और फिल्मी जगत के साथ साथ कारोबार की भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहली खबर आपको बताएं, बीपीएससी ने पटना के बापू सेंटर पर हुई 70वीं पीटी की परीक्षा रद्द कर दी है। 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में बापू सेंटर में कैंडिडेट्स ने हंगामा किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद डीएम ने रविवार को आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंप दी थी। सोमवार को बीपीएससी ऑफिस में डीएम की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। 3:30 बजे आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। दूसरी परीक्षा बापू सेंटर पर नहीं होगी। एक सेंटर पर ज्यादा प्रेशर ना हो, इस कारण यह फैसला लिया गया है। बापू सेंटर में 12,000 कैंडिडेट्स के एक साथ एग्जाम देने की व्यवस्था है। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में 9,969 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। आयोग ने अगली एग्जाम 18 और 19 तारीख को बाबू परिसर में ही ले रहा है। मतलब जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। बट जनवरी की एग्जाम वहाँ होगी कि नहीं होगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो खाली है कि नहीं है, हमको और सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कैंसिल एग्जाम कब तक हो पाएगा? क्या चीज? ये जो कैंसिल हुआ है, इसका डेट क्या होगा? ये 18 और 19 तारीख की एग्जाम खत्म होने के बाद इसके नए तिथि की हम लोग घोषणा करेंगे, शीघ्र करेंगे। कहाँ पर होगी? बीपीएससी की परीक्षा रद्द होने पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा तो पक्ष ने भी पलटवार कर दिया है। तो बीपीएससी को ये बताना चाहिए कि जो बापू परीक्षा केंद्र से वहां पर से क्वेश्चन लेकर के बाहर परीक्षार्थी आए, वहां से ओएमआर सीट लेकर के बाहर आए और परीक्षा होना था 12 से 2 के दरमियान और 1 बजे के करीब ये सारे चीज बाहर आ गए। तो ये कौन कौन सेंटर पर पहुंचे, इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? इससे बीपीएससी क्यों भाग रही है? कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, बीपीएससी 17 का एग्जाम कैंसिल कराना कमीशन का ये स्वागत योग्य कार्य है। हम लोग भी तो चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे थे, अगर एक सेंटर पे धांधली हो या 10 पे, ये डिजिटल युग है और ये बहुत ही हम लोग भी का भी यही मांग था स्टूडेंट हित में। लेकिन मेन मुद्दा है तो ये तो नाम बताएं कि किसने किया, किस माफिया का कार्रवाई है, किसकी मिली भगत है, किसके इशारे से ये हुआ, इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही कौन लेगा? बिहार के बापू परीक्षा केंद्र में बीपीएससी का जो परीक्षा रद्द किया गया है, वो बीपीएससी ने पारदर्शिता के चलते रद्द किया है, छात्रों के मांग पर रद्द किया है। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो कोई बचने वाले नहीं हैं। सरकार जांच करके उस जो ये तरह का जो गड़बड़ी फैलाने का काम करते हैं उनको उचित सजा देगी। और विपक्ष जिस तरह के लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहा है, यह समाज के हित में ठीक नहीं है। और देखिए, बिहार में बीते दिनों कई पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब ईओयू ने भी अपनी जांच काफी तेज कर दी है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने ये कहा है कि अब तक की जांच में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। साइबर पेट्रोलिंग के जरिए भी पेपर लीक रोकने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए तो नवंबर के लास्ट वीक में ही ये नो कर्सिव स्टेप हटा है और अब हम लोग वारंट और उसका कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और समानांतर रूप से हम लोगों ने एक समर्पित टीम भी बनाया। संस्थान भी हैं, हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर हैं। सर, उनके नाम से बता नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे अनुसंधान की। और शिक्षा